कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था सेंटर ऑफ मास के बारे में? अगर कोई बॉडी M1 है और बॉडी M2 है, बॉडी M3 है, बॉडी M4 है, तो अगर कोई सिस्टम में बहुत सारा बॉडी दिया हुआ होगा तो सबका जो है किसी न किसी एक पॉइंट से ना नापेंगे ना। और किसी का भी सेंटर ऑफ मास चाहिए तो कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होगा ना। तो अगर इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है, ओरिजिन O पे है, और सब जगह मास है M1 M2 M3 M4, ठीक है, तब हम उसका सेंटर ऑफ मास निकालने का क्या तरीका था हमारा? हम यहाँ पे जो है अपना आर सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल रहे थे? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस M4 R4 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। ये हमारा जनरल फॉर्मूला था। ओके, इसके बारे में हमको पता है। देखिए, अगर हम आज पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टर्निकेटेड बॉडी, ओके, आज का हेडिंग दीजिए सेंटर ऑफ मास ऑफ टर्निकेटेड बॉडी। तो टर्निकेटेड बॉडी का मतलब क्या होता है? COM मतलब सेंटर ऑफ मास। मतलब कि कोई भी चीज जो काट करके हटा दी उसको बोलते हैं टर्निकेटेड बॉडी। ओके, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे कोई भी बॉडी है, इरेगुलर बॉडी है कोई भी, ठीक है, तो इरेगुलर बॉडी का जो मास है M है, ये इसका यहाँ पे इसका ओरिजिन मास है, ठीक है। और हमने क्या किया कि यहाँ से कोई ना कोई एक बॉडी मास है जो उसको काट के हमने हटा दिया। ओके, इसको हमने टर्निकेट कर दिया। तो इसको टर्निकेट कर दिया, तो अब हमको चाहिए था सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से किसका? हमको टर्निकेटेड बॉडी का, मतलब किसी को काट के हटा दिए। तो अब हमको चाहिए आर सेंटर ऑफ मास, तो क्या निकालेंगे हम इसका? M1 R1 माइनस M2 R2 डिवाइड बाय M1 माइनस M2। क्योंकि जो पहले केस में हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि मास ऐड हो रहा था, M1 था M2 था M3 था M4 था, लेकिन इसमें हमने क्या किया, इसको काट करके हटा दिया, टर्निकेट कर दिया, ठीक है। तो हम जो है इसको काट के हटा देंगे तो हमारा आर सेंटर ऑफ मास इस फॉर्म में आएगा। ओके, जैसे कि हम देखो अगर हमारे पास बॉडी तीन तरह से होता है। एक होता है मास पर यूनिट लेंथ, ओके, तो मास पर यूनिट लेंथ मतलब लेमडा। एक होता है आपका मास पर यूनिट एरिया, और एक होता है सिग्मा, सिग्मा का रो। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तीन चीजें होती है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया और मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं कोई डिस्क होगा, ठीक है, चाहे रिंग होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई डिस्क है चाहे रिंग है,
तो उसके पास क्या होता है, वॉल्यूम होगा कि एरिया होगा। अगर हम डिस्क की बात करते हैं तो वो मास पर यूनिट एरिया की स्टोरी में आएगी। ओके, क्योंकि उसके पास एरिया है ना, उसका पास वॉल्यूम थोड़ी है। हम उसको अगर किसी भी प्लेट पे खाना रखते हैं तब उसकी सरफेस एरिया अपना कवर करता है वो। ओके, ये कॉमन सेंस है। तो जब भी आपका प्लेट की चर्चा करें क्वेश्चन में तो वहां पे मास पर एरिया की बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं गेंद में, तो गेंद के अंदर भी कुछ ना कुछ स्पेस होता है ना। ओके, तो उसके अंदर भी मास हो सकता है। तो अगर हम कोई भी स्फीयर की बात करते हैं तो स्फीयर में क्या बात करेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे। ओके, तो जब भी स्फीयर की स्टोरी आएगी तो फिर कितनी होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास रिंग होगा या डिस्क होगा, तो अगर ये सब का क्वेश्चन अगर आएगा हमारे पास तो हम सिंपल से क्या लिखेंगे, आर सेंटर ऑफ मास। टर्निकेटेड बॉडी को सिर्फ सीखते हैं अभी। ठीक है, तो इसका आर सेंटर ऑफ मास हमारा कितना होगा। तो इसको हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारा रिंग है या फिर डिस्क है। डिस्क का मतलब हुआ प्लेट हुआ, जो आपके घर में प्लेट हो डिस्क शेप का है। रिंग जो हम लोग चूड़ी, जो चूड़ी सब होता है वो सब क्या हुआ, रिंग हुआ। ओके, तो डिस्क में हमने क्या कर दिया, ये पोर्शन को काट। के हमने क्या किया, इसमें से ए पोर्शन काट के हटा दिया। तो जैसे मैंने ए पोर्शन काट के हटा दिया तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, m1 r1 माइनस m2 r2 डिवाइड बाई m1 माइनस m2। अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हम सिग्मा पुट करेंगे। देखो, तो m1 का मान कितना होगा हमारा, सिग्मा इंटू a1, और जो m2 होगा उसका मान कितना होगा हमारा, सिग्मा इंटू a2। कुछ भी हो सकता है, तो सिग्मा इंटू a1 और सिग्मा इंटू a2। यहाँ पे हम पुट करते हैं सिग्मा इंटू a1 माइनस सिग्मा इंटू a2 डिवाइड बाई, ओके सिग्मा, यहाँ पे हम m1 का मान पुट किया। डिवाइड बाई सिग्मा इंटू a1 माइनस सिग्मा इंटू a2। ये हम पुट कर सकते हैं सबका मान। हमने m1 और m2 का मान पुट कर दिया। ओके, हमने क्या किया, आर सेंटर ऑफ मास में m1 r1
माइनस M2R2 डिवाइड बाय M1 माइनस M2। तो हमने जैसे ही M1 का मान कितना पुट किया, सिग्मा इंटू A1, सिग्मा इंटू A2 और सिग्मा इंटू A1 और सिग्मा इंटू A2। तो हमारा जो अल्टीमेट मान आएगा आर सेंटर ऑफ मास का, वो हमको याद रखना है A1 R1 माइनस A2 R2 डिवाइड बाई A1 माइनस A2। ओके, तो अगर कोई भी हमारे पास डिस्क होगा, क्या रिंग होगा, तो उसका आर सेंटर ऑफ मास कितना होगा, A1 R1 माइनस A2 R2 डिवाइड बाई A1 माइनस A2। ओके, ये हो गया हमारा डिस्क या रिंग का। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा कोई स्फीयर आ जाए, ओके, अगर हमारी स्टोरी आ जाएगी स्फीयर की, तो स्फीयर में क्या होता है, इसमें तो वॉल्यूम होता है, इसमें कंसेप्ट किसका होगा, वॉल्यूम का कंसेप्ट होगा। यहाँ पे देखो, हमारा यहाँ पे कोई भी स्फीयर में इसको ज्यूम करते हैं, क्योंकि कॉपी पे तो हम लोग हर चीज सेम प्लस लिखते हैं, तो हमको इसको ज्यूम करना स्फीयर है। और हमने क्या किया, इसमें से काट के क्या हटा दिया, छोटा सा पोर्शन। ओके, छोटा सा पोर्शन काट के हटा दिया, तो हम लोग क्या ज्यूम करेंगे इसमें, हमको ज्यूम करना है कि इसका मान M1 है और इसका मान M2 है। ओके, हमने क्या ज्यूम किया, जो बड़ा वाला स्पेस का मान M1 है और छोटा वाला स्पेस का मास M2 है, क्योंकि हम टर्निकेटेड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे आर सेंटर ऑफ मास कितना होगा, M1 R1 माइनस M2 R2 डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2। ओके, और जो हमारा M1 का मान कितना होगा, अभी बताया है कि जब भी हमारे पेट की स्टोरी आएगी तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, सिग्मा ना लिख के रो लिखेंगे। यहाँ पे M1 का मान कितना होगा, रो 1 इंटू B1, रो इंटू B1, क्योंकि सबका डेंसिटी जो होगा वो सेम ही ना होगा, तो वॉल्यूम डेंसिटी होगा वो सबका सेम ही होगा, रो इंटू B1। और जो M2 का मान होगा वो कितना होगा हमारा, रो इंटू B2। कुछ भी याद है, हम सिंपल जनरल बातें कर रहे हैं। जब क्वेश्चन स्पेसिफिक दिया हुआ रहेगा तो हम क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, रो इंटू B1 इंटू R1 माइनस रो इंटू B2 इंटू R2 डिवाइड बाई, हम यहाँ पे क्या पूछते हैं, रो इंटू B1 माइनस रो इंटू B2। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं, B1 R1 माइनस B2 R2। अभी सिर्फ सीखने पे ध्यान दीजिए, और बाकी नोट्स तो मिल नहीं जाता था, नोट्स को बाद में कॉपी में उतार लीजिएगा। तो हमारा आर सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, V1 R1 माइनस V2 R2 डिवाइड बाय V1 माइनस V2। ओके, तो ये हमारा हुआ जनरल फॉर्मूला ऑफ द टर्निकेटेड मास बॉडी। ओके, तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है, क्वेश्चन हमने क्या बोला कि हमारे पास एक डिस्क है और इस डिस्क का जो रेडियस है वो कितना है, आर है। तो डिस्क का एरिया रेडियस कितना है, आर है। अब हमने क्या कर दिया, इसमें से जो है एक डायमीटर डी है, एक डायमीटर डी का जो है एक रेडियस हमने यहाँ से काट दिया और इसको काट के हमने हटा दिया। ओके, तो हमने क्या किया कि डिस्क ऑफ रेडियस R/2 और डायमीटर आर, क्वेश्चन में कुछ भी लिख सकता है। अगर लिखे कि डायमीटर आर, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना होता है। तो अगर रेडियस R/2 लिखे या फिर डायमीटर आर लिखे, बाट बराबर है। तो एक कह रहा है कि ये हमारे पास क्या है, एक बड़ा डिस्क है जिसके पास है क्या है, जिसके पास रेडियस है आर, और उससे हमने क्या कर दिया,
एक डिस्क छोटा सा काट के हटा दिया जिसका रेडियस r/2 हो तो डायमीटर r हो। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग बॉडी। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग बॉडी। तो रिमेनिंग बॉडी का जो होगा सेंटर ऑफ मास कितना होगा? तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, तो डिस्क या रिंग की स्टोरी होगी तो हम क्या लिखेंगे, A1R1 माइनस A2R2 डिवाइड बाय A1 माइनस A2। ओके, तो हमारा इसका आर सेंटर ऑफ मास कितना आया, A1R1 माइनस A2R2 डिवाइड बाय A1 माइनस A2। ओके, तो जो बड़ा एरिया होगा उसका एरिया कितना होगा, जो बड़ा रिंग है ये बड़ा रिंग का एरिया कितना होगा हमारा, इसका A1 का मान कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे कैपिटल आर दिया, यहाँ पे कैपिटल आर पुट करते हैं। अरे जो छोटा वाला जो है रेडियस डिस्क है उसका एरिया कितना होगा हमारा, पाई, और यहाँ पे आर की जगह पे कितना पुट करेंगे, r/2 का स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बाय 4, एक का आया पाई आर स्क्वायर, एक हुआ पाई आर स्क्वायर बाय 4। पाई आर स्क्वायर, और देखो R1 का मान कितना होगा, तो यहाँ में हम दो भी ले रहे हैं, सेंटर से ले रहे हैं। तो जो बड़ा वाला जो होगा डिस्क होगा उसका सेंटर कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास हम कहाँ पे एज्यूम करेंगे, सेंटर पे। तो मतलब R1 का मान कितना होगा आपका, 0। यहाँ पे जो आपका R1 का मान होगा वो 0 होगा। ठीक है, माइनस A2 का मान हमारा कितना है, पाई आर स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे हमारा R2 का मान कितना होगा। तो देखो ये जो हमारा जो छोटा ना डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे एज्यूम करेंगे, क्योंकि कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे एज्यूम करते हैं, सेंटर पे। ये जो छोटा ना डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे एज्यूम करेंगे, यहाँ पे r/2 पे। ओके, तो जो सेकेंड बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, r/2 पे है। तो यहाँ पे हमारा R2 का मान कितना होगा, r/2, इसका मान पुट करो, r/2 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ देखो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पे कितना होता है, 0। ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर सबसे कट देगा, कॉमन ले लेंगे, सबसे कॉमन लेंगे तो पाई आर स्क्वायर सबका कट गया, क्योंकि कितने कट गया। तो हमारे पास कितना बचा, ऊपर में बचा हमारे पास r/8, वो भी निगेटिव में, और डिवाइडेड बाई 1 - 1/4। तो वह एक में से 1/4 घटा दीजिएगा तो आपका मान कितना होगा, 3/4। तो आपका आंसर कितना हुआ, माइनस, ये कितना हुआ, 4×2 = 8 माइनस r/6। तो आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट कर दिया, -r/6। मतलब कि ये आपका यहाँ पे कहने के शिफ्ट, यहाँ से तो मास हट गया ना, तो जिधर से मास हटा उसके उल्टा में शिफ्ट किया तो इसका कहाँ पे शिफ्ट हो गया, पहले था यहाँ पे, अब शिफ्ट हो गया यहाँ पे -r/6 पे शिफ्ट हो गया। समझ आ गई है, पहले था यहाँ पे, अब हम इधर राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव माने और हमारा आंसर नेगेटिव में आया, तो हमारा क्या एज्यूम करेंगे, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, दो हम एज्यूम कर रहे हैं उसका उल्टा काम हो रहा है। तो हमने एज्यूम किया राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हुआ, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ऐसे भी हमको पता है सेंटर ऑफ मास उधर से नजदीक पड़ता है, उधर मास ज्यादा होता है, तो उधर मास ज्यादा होगा, सेंटर ऑफ मास उधर ही होगा। तो यहाँ से तो मास हट गया ना,
तो यहाँ से मास हट जाएगा तो सेंटर मास कहाँ होगा, इधर मास होगा। ओके, तो हमने क्या किया, डिस्क की स्टोरी हो गई हमारी। अब डिस्क के बाद क्या है हमारे पास, स्फीयर है। ओके, तो लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो देखो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारा कोई भी सॉलिड स्फीयर है। तो स्फीयर में हम क्या लेंगे, स्फीयर का वॉल्यूम होता है और डेंसिटी सबका सेम होगा। तो इसका दिया हुआ है कि इसका रेडियस दिया हुआ है r। ओके, तो जो सॉलिड स्फीयर का जो बड़ा वाला है उसका रेडियस r दिया हुआ है, बिग स्फीयर का। अब हमने इसमें इसे क्या किया, एक छोटा सा स्फीयर काटा और इसका जो है, इसका जो रेडियस है वो कितना है हमारे पास, r/2। ओके, इसको हमने क्या किया, कट करके हटा दिया। तो अब पूछेगा फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग स्फीयर। जो बचा हुआ स्फीयर है उसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा। ओके, तो जो स्फीयर बच गया है उसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा हमारा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा आर सेंटर ऑफ मास कितना होगा, m1v1 माइनस m2v2 डिवाइड बाई m1 माइनस m2। तो हमारा डेंसिटी, सॉरी m1v1 मैंने m1r1 ना, सॉरी m1r1 माइनस m2r2 डिवाइड बाई m1 माइनस m2, ये हमारा जनरल फॉर्मूला था। तो यहाँ पे हमारा जो है मास पॉइंट वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो v1r1 माइनस v2r2 डिवाइड बाई v1 माइनस v2, ये ना होगा हमारा। ओके, v1r1 माइनस v2r2 डिवाइड बाई v1 माइनस v2। तो हमारा यहाँ पे शुरू का वॉल्यूम कितना होगा, जो बड़ा स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना होने वाला है, 4/3 पाई r3। और r1 का मान कितना होगा, 0। r1 का मान 0 होगा क्योंकि जो बड़ा स्फीयर है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा, सेंटर पे। इंटू 0 माइनस जो छोटा स्फीयर है उसका रेडियस कितना होगा, 4/3 पाई। और यहाँ पे r का जगह पे कितना पुट करेंगे, r/2 का क्यू। और यहाँ पे जो आपका r2 आएगा वो कितना होगा, r/2 होगा। क्योंकि जो जो छोटा वाला स्फीयर है उसको जो काट के हटाया है तो उसका भी सेंटर ऑफ मास छोटा स्फीयर का सेंटर पे होगा। तो छोटा स्फीयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर से कितना दूरी है, r/2 दूरी है। ओके, तो हम यहाँ पे कितना पुट करेंगे, r/2 डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r³ माइनस 4/3 पाई। तो यहाँ पे r का मान कितना पुट करेंगे, r/2 पुट कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पे क्या होगा, 0। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारा 0 हो गया। अब हमारे पास क्या हुआ, 4/3 पाई r³ को काट करके बाहर हटा सकते हैं। तो हम ऐसे एज्यूम करने कि हम हमारा 4/3 पाई r³ बाहर से हट गया, जो कॉमन है। तो अब हमारे पास जो बचा वो कितना बचा, ये इसको करेंगे कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पे कितना होगा 8 दूनी 16 माइनस r/16 डिवाइड बाई। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस 1/8। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो बचेगा तो r/2 का क्यूब ना, तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब होगा। ओके, तो r/2 का क्यूब कितना, 1/8। तो आपका मान कितना आ गया, माइनस
r/16 डिवाइड बाई 7/8। ओके, तो हमारा मान कितना हो गया 8 दूनी 16। तो हमारा मान यहाँ पे कितना होगा -r/14। 8 सेंटर ऑफ मास हमारा कितना हो जाएगा r/14। और निगेटिव का मतलब क्या हुआ, वो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। पहले हमारा सेंटर पे था, अब लेफ्ट डायरेक्शन शिफ्ट हो गया। ओके, ये हो गया हमारा 8 सेंटर ऑफ मास। तो अगर हमारा कभी भी डिस्क और स्फीयर का पूछेगा तो वो याद होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने बनाया समझ गया, लेकिन जब एग्जाम में पूछेगा तो एग्जाम में तो आपके पास आंसर पूरा तुरंत होना चाहिए। जैसे ही पूछा आंसर तुरंत आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको सीधे याद रखना है कि जो जो भी अगर स्फीयर की चीज पूछेगा और उसे एक टर्निकेटेड मास जिसका रेडियस r/2 है, तब उसका सेंटर ऑफ मास r/14 होगा और एक का हमारा r/6 होगा। ओके, तो r/6 r/14 और नेगेटिव में होगा। तो ये आंसर हमको याद ही होना चाहिए, क्योंकि जो कॉमन क्वेश्चन है वो तो याद ही होगा। हाँ, अब जो क्वेश्चन पूछेगा कि दो दो हम फैब्रिकेट कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन कांस्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछता है। तो जो कांस्टेंट चीज होता है उसको तो याद ही रख सकता है ना। अब देखो, अब जो फैब्रिकेटेड क्वेश्चन पूछेगा वो किस टाइप का पूछेगा। देखो, ये आपका जो है ये आपका जो है कोई भी डिस्क है और क्वेश्चन दे देगा इस डिस्क का जो मास है वो 9 m है। ठीक है, इस डिस्क का मास कितना है हमारा 9 m है। अब हम हमारा क्या क्या इसमें से, इधर हुआ एक्स एक्सिस, इधर हुआ बाई एक्सिस। ओके, तो हमने क्या किया, इसका रेडियस कितना है आर है। तो अगर कोई भी डिस्क होगा तो फिर रेडियस आर ही होगा। अब देखो, अब हमने क्या किया, यहाँ से एक जो है एक क्वांट मास है यहाँ पे। हमने हमने किसकी चर्चा की है, क्वांट मास की चर्चा की है। तो क्वांट मास में सिर्फ क्वांट मास जो लिखा है सिर्फ उसका बारे में बात करेंगे। नहीं बनता, बन गया। अब देखो, हमने दो क्वांट मास रखा और इसका मास आपके पास दिया रहेगा एम और इसका मास आपके पास दिया रहेगा एम, और इसकी दूरी जो होगी सेंटर से कितनी होगी, इसकी दूरी सेंटर से दिया हुआ आपका पास r/3, इसका भी दिया हुआ r/3। ओके, तो अब पूछेगा कि ये दोनों को हमने क्या किया, कट करके हटा दिया। ओके, तो हमने क्या किया, ये दोनों को रिमूव कर दिया। अब पूछेगा फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग, जो बच गया है उसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा। तो हमारे पास दो चीजें यहाँ पे जो है हमारे पास दो चीजें हैं। एक यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है, बाई एक्सिस है। तो हम दो काम करेंगे, दोनों में काम करेंगे, क्योंकि कल हमने बताया था कि अगर दो चीजें होगी तो हम दोनों में काम करेंगे, एक एक्स एक्सिस में भी काम करेंगे और एक बाई एक्सिस में भी काम करेंगे। ओके, तो हम जो एक सेंटर ऑफ मास आएगा वो हमारा कितना होगा, m1 x1 माइनस m2 x2 डिवाइड बाई m1 माइनस m2। और उसी तरह से हमारा बाई सेंटर ऑफ मास आएगा वो कितना आएगा हमारा m1/1 माइनस m2/2 डिवाइड बाई m1 माइनस m2। ओके, तो अगर दो एक्सिस आ रहा है क्वेश्चन में तो दो एक्सिस के बारे में सोचेंगे।
तीन एक्सिस आएगा तो तीन एक्सिस के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे कितना है, m1 का मान हमारा कितना दिया हुआ 9 है, और x1 का मान कितना दिया हुआ 0। ओके, क्योंकि जो बराबर में जो स्फीयर है उसका तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा, ओरिजिन पे होगा, उसका मान 0 पुट करेंगे, माइनस m। और यहाँ पे हमारा x1 का x2 का मान कितना दिया हुआ है, हमने क्या बोला यहाँ पे x1 का मान हमारे पास 0 होगा, तो x2 का मान कितना होगा हमारे पास, यहाँ से हमारा दूरी कितना दिया हुआ r/3, तो x2 का मान कितना पुट करेंगे r/3 डिवाइडेड बाई 9m माइनस m। ओके, तो 9m, और अब पूरा मास कितना करता है, पूरा मास कितना है m1 मास m2 मास m3 सब ना हो यहाँ इसमें, तो इसमें पूरा मास कितना करता है, दो मास करता है, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में, तो m1 माइनस m2 माइनस m3, हमारा मान यहाँ पे कितना हो गया माइनस r/3, और यहाँ पे कितना हो गया 7। उसी प्रकार से सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी वही होगा 9m इंटू 0, और क्योंकि बाई वन तो हमारा 0 है, और बाई टू का मान कितना है हमारा m, और यहाँ पे हमारा कितना मान दिया हुआ है r/3, उसका मान भी। अब 9m में से पूरा कितना मास घटा, m माइनस m1 माइनस m2 माइनस m3, तो इसका मान भी उतना ही होगा माइनस r/3 डिवाइड बाई 7। हमारा मान कितना हो गया माइनस r/21, और यहाँ भी आएगा माइनस r/21। तो इसका सेंटर जो होगा माइनस r/21 मतलब यहाँ कहीं पे भी होगा, और जिसका कोऑर्डिनेट कितना होगा r/21 और r/21, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि एक्स में भी निगेटिव था और वाई में भी निगेटिव था, तो आर सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे भी हो सकता है। ओके, तो मतलब ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, एक जहाँ एक्स भी निगेटिव हो जाए और वाई भी निगेटिव हो जाए। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, तो टर्निकेटेड बॉडी का जो है कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है ठीक से, इसका आंसर कितना है मैथ आर/6। देखो डिस्क वाला क्वेश्चन तो बताया था अभी, जो काट के आता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो फिर मैंने बनाया नहीं था, छोड़ दिया था, ये बन जाएगा क्वेश्चन क्योंकि अभी पीछे बताया। तो एग्जाम में ना क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, एक दो तीन, यहाँ पे मतलब तीन को बॉडी दिया हुआ है, और सबका r1 r2 r3 दिया हुआ है, तो सबका r सेंटर मास नहीं निकाल लोगे, ठीक बन जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, बना के देखना आता है कि नहीं आता। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, इसको ऊपर बताएंगे आगे, और कुछ नहीं रहने देता। ओके, टर्निकेटेड बॉडी का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपका होमवर्क रहा, जहां से भी होगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत।